कोरोना के फैलाव में तेजी, मजीद 23 अफराद जान बहक, तादाद 7000 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1637 नए केसेस। मोहलिक वायरस से अब तक 3,46,476 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में 20,045 एक्टिव केसेस। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत एक्टिव। लाहौर में 11, मुल्तान 5 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 19 नवंबर तक इत्तलाक, नोटिफिकेशन जारी। मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत। कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी, अमरीकी और जर्मन कंपनीज का वैक्सीन तैयार करने का दावा। 2 बार इस्तेमाल से मरीज 1 हफ्ते में सेहतयाब। वैक्सीन तीसरे तजुर्बाती मरहले में 90% मौसर साबित। लॉकडाउन की सताई दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना की वैक्सीन का ऐलान होते ही आलमी स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। यूरोपीय हिस्सा बाजार 8 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गया। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत, हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। लीगी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में नैब कोर्ट लाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका को मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडीज और ग्रांट से हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। महंगाई की सूरत हाल पर अपोजिशन बेजा प्रोपेगेंडा कर रही है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई, अब मजीद बेहतर बनाना होगा। वजीर आजम पुरअज़्म अशियाए खुरनोश की बर वक्त दस्तियाबी और आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जवाद ज़रीफ की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। कराची में CTD का एक्शन, MKM लंदन का टारगेट किलर फ़हीम जावेद उर्फ इनकलाबी गिरफ्तार। 7 अफराद के कत्ल और अगवा की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर दिफा ओहदे से फारिग, क्रिस्टोफर कायम मकाम मुकर्रर। खिदमात के लिए मार्क एस्पर का शुक्रिया, सदर ट्रंप का ट्वीट। कोरोना केसेस बढ़ने लगे, अमवात में मुसलसल इजाफा। NCOC के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23 अमवात हुई, जहाँ बाहक अफराद की मजमूई तादाद 7000 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1637 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,46,474 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक 1052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3,19,431 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,50,834, खैबर पख्तूनख्वा में 40,843, पंजाब में 1,07,329, इस्लामाबाद में 22,110, बलूचिस्तान में 16,152 और आज़ाद कश्मीर में 4,830 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,378 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 31,904, जबकि मुल्क भर में 47,41,507 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। क्योंकि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में दूसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत भी एक्टिव है। लाहौर में 11, मुल्तान में 5 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का 19 नवंबर तक इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। जी हाँ, पंजाब हुकूमत एक्टिव हो चुकी है। आपको बताएं कि लाहौर में 11, मुल्तान 5 और रावलपिंडी के 4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का 19 नवंबर तक इतलाक होगा। इसके तहत मार्केट्स सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर है, अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि 24 घंटे में 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत भी एक्टिव नजर आ रही है।
की दूसरी लहर के बायस केसेस में इजाफा। वबा को फैलने से रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। कोरोना के केसेस सामने आने पर लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया। मुतासरा इलाकों की बंदिश 19 नवंबर तक रहेगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मार्केटें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना की बढ़ती लहर पर काबू पाने के इक़दामात पर काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। सूबाई वज़रा का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाएंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मार्केटों और बाजारों को सील किया जाएगा। शादी हॉल्स और मार्कीज में तकरीबात के हवाले से सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ असलम इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, जो हतमी सिफारिशात पेश करेगी। जैसा कि आपको बताया कि लाहौर में कोरोना केसेस पर 11 इलाके ऐसे हैं जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन अनारकली बाजार में लॉकडाउन के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हो सका। रास्तों पर कोई बैरियर भी नहीं लगाए गए। इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, अनारकली भी शामिल था, लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, लेकिन लॉकडाउन क्यों नहीं हो सका, वजह क्या है? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानब से शाम के गुज़श्ता रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 11 इलाकों की निशानदेही की गई और उन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया कोविड के लिहाज से। उसमें अनारकली, मजांग, शादमान, डिफेंस, गार्डन टाउन के इलाके ऐसे हैं, मुस्लिम टाउन का इलाका ऐसा है जिन्हें हॉटस्पॉट के तौर पर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर चेक करने की हदायत जारी की गई। और इन इलाकों में जो मार्केट्स के औकात कार हैं वो भी मुतय्यन किए गए, जिसमें ख़ास तौर पर दूध दही की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक, ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, जबकि मेडिकल स्टोर्स और दीगर इस किस्म की जो फार्मेसीज़ हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अनारकली बाज़ार, जो कि इस लिस्ट में ज़रूर मौजूद है, इन 11 इलाकों में ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसका जो मेन बाज़ार है वहाँ पर इस किस्म की अभी तक कोई पाबंदी या बंदिश नज़र नहीं आ रही। हमारी इस सिलसिले में पुलिस ज़राए से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वाज़ेह शेड्यूल सामने नहीं आया कि अनारकली के कौन से इलाके ऐसे हैं जिन्हें सील किया जाना है, पूरा अनारकली को सील किया जाना। ये एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो लिखा गया वो सिर्फ अनारकली लिखा गया, उसमें आगे कुछ मेंशन नहीं किया गया कि अनारकली की कौन सी गली, कौन सा बाजार, कौन सी उसकी सड़क है वो बंद की जाएगी, जिसकी वजह से अभी तक एक कन्फ्यूजन है। और इस वक्त हम मेन बाज़ार आपको दिखा सकते हैं कि ये अनारकली मेन बाज़ार का इलाका है, जो कि बिल्कुल इस वक्त खुला है। यहाँ पर ट्रैफिक आम है, दुकानें जो इस वक्त सुबह 10 बजे खुल चुकी होती हैं वो इस वक्त खुल रही हैं या खुल चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें 12 बजे के बाद खुलती हैं, तो 12 बजे के बाद ज़्यादा रश होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस किस्म के बिल्कुल मामूल के मुताबिक हालात हैं और इसमें किसी किस्म के लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया के दरमियान जो ये गैप है आपस में कोऑर्डिनेशन का, वो किस तरह ये फील करते हैं, आया इसे किस तरह कवर किया जाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया जाहिद, आपका आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की सूरत हाल आपको बता दी हमने। इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए 5 इलाके ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता रोज़ सील किया गया था। इन इलाकों में खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी कैसे हो रही है, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा क्या SOPs है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद के 5 इलाके सील किए गए थे, जिनमें I-8-3, I-8-4, I-10-4 और इसके साथ साथ G91 और G62 का इलाका जो है उसको सील किया गया था। अब तक 449 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इसके साथ साथ 3 अमवात जो है वो कोरोना के बाइस इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। 22,000 से ज़ायद केसेस जो है मजमूई तौर पर शहर इक़्तिदार में रिपोर्ट हुए और 244 अमवात जो है वो अब तक हो चुकी हैं। तो जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर कोरोना SOPs के ऊपर सख्ती से अब अमल दरामद करवाया जा रहा है, चूँकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन इलाकों में केसेस। यहाँ पर खाने पीने की अशिया जो है वो पहले ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से टाइम दिया गया था कि लोग जो हैं वो अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं, घरों में अपनी अशिया ज़रूरिया जो है उनको रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आज से स्टार्ट किया जाएगा जो मोबाइल यूटिलिटी वैन है, उसको तमाम इलाकों में जो सील किए गए हैं वहाँ पर भिजवाया जाएगा और जो लोग चीज़ें मज़ीद परचेज
परचेज़ करना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकेंगे। अभी जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ NIH की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जो सैंपल हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। आज मज़ीद सैंपल जो है वो भिजवाए जाएंगे और उनकी रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जाएगा। पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है तमाम सीलज़दा इलाकों में। बिला वजह लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसी तरह अगर कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई रिलेटिव आने वाले हैं तो उनको भी इन सीलज़दा इलाकों में आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। सरकारी अगर बात की जाए मुलाजमीन की जो दफातर जाना चाहते हैं तो वो अपना कार्ड दिखाकर जो एग्ज़िट रास्ते बनाए गए हैं, 1 या 2 रास्ते ऐसे हैं जो सीलज़दा इलाकों में खोले गए हैं जहां से मजबूरी के तहत लोग जो है वो आ जा सकते हैं। हॉस्पिटल जो है वो खुले रहेंगे। इसके साथ साथ अगर इन सेक्टर में मेडिकल स्टोर जो हैं वो खुले रहेंगे, दीगर अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन इसके साथ दीगर जो जैसे दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। तो अब सख्ती की जा रही है, लेकिन जो शहरी हैं वो अमल दरामद करते हुए अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मास्क हुकूमत की जानिब से सख्ती की जा रही है लेकिन शहरी इसको सीरियस नहीं ले रहे। यासिर मलिक और जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना को सब्सिडीज़ और ग्रांट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत दाखिला मुख्तलिफ केसेस में तहकीकात के लिए इजाज़त मांगने की समरी भी पेश करेगी। सिंधिक मेटल्स लिमिटेड बोर्ड के डायरेक्टर्स की नामजदगियों की समरी एजेंडे में शामिल हैं। फार्मेसी काउंसिल की तश्कील 9 के लिए नामजदगियों के मामले पर भी गौर किया जाएगा। काबीना 28 अक्टूबर के ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी, जबकि काबीना में तवानाई कमेटी के 29 अक्टूबर के फैसले भी तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान की और राना शहबाज की मुलाकात हुई है। पार्टी रहनुमाओं ने उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। जी ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज से मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। अब वज़ीर आला ने इन मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं है और अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा हैं उनके पास कोई एजेंडा है ना ही प्रोग्राम है। आवाम की कमाई लूटने वाले नेहरू भाजपा फिर मैदान में आए हैं और मुहिब्बे वतन आवाम जो है वो चोटों लेके झांसे में अब नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि PDM की जो अफरा तफरी फैलाने का मिशन है और इनके जो मनसी अज़ाइम है ये कभी पूरे नहीं होंगे। मुस्लिम यून और पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के हकूक़ पे डाका डाला है और अपने दौर में सिर्फ खोखले नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन ने हर मौका पर आवाम को गुमराह करने के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है, लेकिन आवाम का जो मुस्तशुदा टोला है अब हमेशा के लिए सियासत से आउट हो चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरूती सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। शुक्रिया लियाकत अंसारी। एक और अहम खबर है, प्लॉट अलॉटमेंट का ये केस है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुकम्मल जायदाद की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की हद तक केस को रेफरेंस से अलग कर दिया है। जज एहतसाब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या नवाज शरीफ या उनकी तरफ से कोई पेश हुआ। नैब के वकील की जानिब से जवाब दिया गया कि नवाज शरीफ की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ है। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तो प्लॉट अलॉटमेंट का केस है जिसकी आज समात थी एहतसाब अदालत में। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है। खबर देंगे आपको लाहौर से। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात हुई। गुज़िश्ता समात पर मुल्ज़िम को अदालत पेश नहीं किया गया। जज ने अफसरान से इस्तफसार किया जिस पे जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर हमजा शहबाज जेल से गाड़ी तक गए। अदालत ने कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम खुद पेश ना हुआ हो, इसका जिम्मेदार कौन है। अदालत ने SP हेडक्वार्टर से ये सवाल किया जिस पे जवाब दिया गया कि हमजा जिम्मेदार हैं। वो बख्तरबंद गाड़ी देखकर वापस चले गए। गुज़िश्ता समात से दुनिया को बताया गया कि रियासत मुल्ज़िम के सामने नाकाम हो गई। अदालत की जानिब से ये कहा गया जिस पे हमजा शहबाज के जज ने कहा कि अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ, आप खामोश रहें।
मरियम नवाज की नए पेशी पर हंगामा राय का ये केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ख्वाजा इमरान नज़ीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सामने आया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि मुलजिम के मोबाइल से हंगामा राय की प्लानिंग का रिकॉर्ड भी इकट्ठा करना है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, अपडेट कीजिए। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में मरियम नवाज की नायब ऑफिस पेशी के मौका पर हंगामा राई करने और कार्य सद्दार में मुदाखलत के मामले पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने लीगी MP ख्वाजा इमरान नज़ीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडवन जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने मुलजम से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश की और अदालत में जो है मुलजम के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजम से जो वकूआ के दिन प्लानिंग की गई थी हंगामा राई की, वो तमाम तर तफसीलात मोबाइल फोन से जो है वो रिकॉर्ड निकालना है। लिहाजा ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वह दरकार है। इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट ताहाल नहीं आई। लिहाजा ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का हुक्म जारी किया जाए, जिस पर ख्वाजा इमरान नज़ीर के वकील फराद अली शाह ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे कबल इस मुकदमे में किसी भी मुलजम का जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। इसके अलावा इस मुकदमे में जो है वो जिस्मानी रिमांड दरकार नहीं है। ये कोई कत्ल का मुकदमा ठीक है, जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। शुक्रिया आपका नुमान।